इतिहास ने हमें बेहद नायाब तोहफे दिए हैं और आज मैं गौरव और मेरे दोस्त अमित निकले हैं हिमाचल प्रदेश की तहसील ज्वाली से लगभग 8 किलोमीटर दूर पड़ने वाले एक रहस्यमय मंदिर की ओर। तो मैं बात कर रहा था उस रहस्यमय मंदिर के बारे में जिसका नाम है बाथू की लड़ी, जो कि इस रास्ते से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। 4 किलोमीटर का कच्चा रास्ता तय कर अब हम पहुंचे हैं बाथू की लड़ी मंदिर में। साल के 8 महीने जलमग्न रहने वाले ये मंदिर बेहद प्राचीन, अनोखे और ऊंचे हैं। हैरत की बात तो ये है कि पिछले 30 वर्षों से लगातार साल में पूरे 8 महीने जलमग्न रहने के बावजूद इन मंदिरों के प्राकृतिक रंग, सुंदरता और चमक वैसी की वैसी ही है। और इसका कारण है इन मंदिरों को बनाने के लिए उपयोग में लाया हुआ बाथू पत्थर, और इसी वजह से इसका नाम बाथू की लड़ी पड़ा। मंदिर की एक तरफ भगवान विष्णु और दूसरी तरफ बजरंगबली जी की प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर भगवान विष्णु और शेषनाग की मूर्तियां भी रखी हुई हैं। मंदिर परिसर में दाखिल होने से पहले एक मुख्य द्वार से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि मंदिर की चमक को बाहरी आक्रमणकारियों से किस तरह इन 2 विशाल दीवारों से सुरक्षा प्रदान की गई थी। ये 60 मीटर ऊंचा पिलर चाहे अब दुरुस्त दशा में ना हो, परंतु ये उस समय की उत्कृष्ट सुरक्षा प्रणाली को दर्शाता है। अभी तक बाथू के मंदिर की उत्पत्ति की पुष्टि नहीं हो पाई है, परंतु यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये मंदिर किसी स्थानीय राजा के द्वारा बनाए गए थे। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये मंदिर महाभारत कालीन है और अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ आश्रय लिया था और ये मंदिर उनकी तरफ से भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन शिवलिंग है और जिसकी पूजा साल की केवल 4 महीने ही हो पाती है, क्योंकि बाकी 8 महीने ये मंदिर पूर्णतया आंखों से ओझल हो जाता है। ये मंदिर सदैव से ऐसा नहीं था और इसका कारण है 70 के दशक में बना यहाँ पर पौंग बांध। 60,610 एकड़ जमीन पर बने इस बांध ने 38,700 एकड़ जमीन को अपने जल में सिमटा हुआ है। जब ये बांध बनकर पूरा हुआ था उस समय पूरे भारत में ये सबसे ऊंचा बांध था। अब ये बांध एक प्रख्यात बर्ड सेंचुरी बन चुका है, जिसमें नवंबर से मार्च महीने के बीच में लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के 1.5 लाख से भी अधिक प्रवासी पक्षी आते हैं। कहते हैं पौंग बांध बनने से पहले यहाँ देश के कोने कोने से लोग दर्शन के लिए आते थे। बेहद प्राचीन, कलात्मक और गुंबदनुमा सीढ़ी ये दर्शाती है कि उस समय भी हिंदू वास्तुकला निपुणता के कितने शिखर पर थी। आप देख सकते हैं कि छैने की मदद से हुआ बाथू पत्थर पे ये कार्य अपने आप में कांतिमान है। आप देख सकते हैं कि अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस स्थान को कितनी निपुणता से बनाया गया था और यहाँ से बाथू मंदिर बेहद आकर्षक लगते हैं। टापू की तरह दिखने वाला ये स्थान इसे रेनसर कहा जाता है और इस मंदिर में कुल मिलाकर 8 विभिन्न मंदिरों की श्रृंखलाएं हैं।
अब हमें जरूरत है हजारों साल पुरानी इस अनमोल विरासत को संजोने की।